ओके, सो हम लोग को रिवर्स चार्ज देखना था। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है ऑन 1st September 2019, इसको 20 ले लेते हैं। कंपनी अवेल्ड मैन पावर सर्विस फ्रॉम अदिति मैन पावर सॉल्यूशन अमाउंटिंग रुपीज 20,000 एंड पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डे। बिफोर us passing the entry we need to configure the creditor expense laser। चलिए ठीक है, तो एक्सपेंस का लेजर हम लोग बना लेंगे। तो मैंने बना लिया है, और मैन पावर का, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अनरजिस्टर्ड डीलर से हम लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो जब भी हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, टैली पे पहले जाइएगा और यहाँ पे F11 दबाइएगा, और यहाँ पे F11 प्रेस करने के बाद स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में GST इनेबल जो आप लोगों ने किया है, यहाँ पे जा करके इसको आपको यस करना होगा, कन्फिगरेशन को, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसको यस। ये पता है क्यों अलग से दिया है? ये इसलिए दिया हुआ है ताकि देखिए, अभी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करने पे GST हमें नहीं देनी होती है, अभी गवर्नमेंट ने इसे रोक रखा है, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन से इम्प्लीमेंट कर देगी उस दिन आपको इसको यस करना होगा। तो इसलिए आपके पास पावर दिया है, आप इसको यस या नो करा सकते हो। यस कराने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से। एक्सेप्ट करने के बाद अब देखिए मैंने दोनों लेज़र बना रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अदिति का दिखा देता हूँ लेज़र। अदिति मैन पावर सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे देखो मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने किसका, मैन पावर सर्विस का मैंने लेज़र बना रखा है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारी कंपनी के लिए, GST एप्लीकेबल है, और यहाँ पे हमने डिटेल भी मैन पावर सर्विस का मेंटेन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट अपने आप पकड़ लेता है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल हो गया है, और रेट ऑफ, आप सभी को पता है GST सर्विसेज के ऊपर 18% है, तो 18% मैंने लगा दिया है। सर्विस है और कंट्रोल है एक्सेप्ट। तो ये दोनों, ये मैंने लेज़र बना लिया। अब सीधे हम एंट्री करने जा रहे हैं। F9 में हम लोग सीधे एंट्री करेंगे। यू कैन पास ऑल्सो दिस एंट्री इन जर्नल वाउचर ऑल्सो, बट हम लोग परचेज में कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। मान लो 202 नंबर का बिल है, और F2 करके 1/9 कर लेते हैं हम लोग, 1/9/2020। पार्टी नेम है अदिति मैन पावर। इसको पहले मैं नीचे कर दूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैन पावर, अदिति मैन पावर आ गए, और फिर यहाँ पे पर्टिकुलर में हो जाएगा क्या, मैन पावर सर्विस हम लोग ले रहे हैं कितने की, 20,000 की। बाकी सबको लॉ पता है कि 5,000 रुपये तक अगर हम एक दिन में अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेजिंग करते हैं तो उस पर GST मुझे कैलकुलेट करके नहीं देनी होगी। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा एक दिन में अगर हम किसी पार्टी से, अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर गुड्स खरीदते हैं, तो 5,000 से ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी उसके ऊपर GST हम ही को कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना है। देखिए यहाँ पे नेचर में अपने आप पकड़ लिया, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी आपको पता है, 20,000 रुपये नहीं देना, हमें 15,000 रुपये देना है, तो 15,000, 5,000 रुपये छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग अगर GST पकड़ाने की भी कोशिश करेंगे ना, इनपुट सी GST, तो नहीं आएगा क्योंकि बिल में है ही नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यू बिल, ठीक है, बीइंग मैन पावर सर्विस परचेज, है ना, फ्रॉम URD अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने सर्विस लिया। अब देखिए यहाँ पे एक यस आ रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें इस वाउचर में कुछ प्रॉब्लम है और बाद में हम रिजॉल्व कर लेंगे लेटर, तो यस करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं एकदम सही है, और ये बॉक्स क्यों खुला है मैं आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये बॉक्स इसलिए खुल रहा है क्योंकि आपने टैक्सेबल वैल्यू डिफॉल्ट पकड़ रहा था 20,000, बट आपने उसको 15,000 खुद से किया कि नहीं नहीं, भले हम 20,000 डाल रहे हैं बट टैक्सेबल वैल्यू 15,000 है। तो मुझे एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट। तो वो दबा देता हूँ मैं। अब मैं इसको पेजअप करता हूँ, इस वाउचर को पेजअप कर लेता हूँ, ये पेजअप, ठीक है। अब यहाँ पे Alt+A करके चेक करिए क्या टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आना चाहिए। तो 2700 आ गया। 15,000 पे देखो, परचेज वैल्यू तो 20,000 रुपये, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 15,000, उस पर 2700 रुपये टैक्स है, 1350 CGST एंड SGST। अब इसको हमें देखना होगा जाके GSTR 2 में, क्योंकि हम परचेज किए हैं। शिट, कंपनी मेरी शिट हो गई, फिर से खोलते हैं डिस्प्ले, DOG 2 देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सितंबर तक का हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे आएगा डिटेल URD परचेज, अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने परचेज किया है, ये 2700 रुपये इस ITC में ऊपर इंक्लूड नहीं हुआ है।
आईटीसी कह रहा हूँ, टैक्स लाइबिलिटी हमें इसको कन्वर्ट करना है, टैक्स लाइबिलिटी हमें देनी है यूआरडी परचेज के, ठीक है। और जैसे ये देंगे तो यहाँ पे जीएसटीआर 1 में वो शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, ठीक। तो चलिए टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और उससे पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी कितनी, अच्छा यहाँ तो आईटीसी ज़्यादा है, यहाँ माइनस में दिखा रहा है, ध्यान रहे। माइनस में क्यों दिखा रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनपुट टैक्स ज़्यादा है, आउटपुट टैक्स कम है। हमने एक बड़ी मशीनरी खरीदी थी, इसकी वजह से। आते हैं डिस्प्ले में, फिर से जाते हैं DOG2, कब से कब तक का, 1 अगस्त से 1/9 तक का, शिट 1 अगस्त से 1/9। यहाँ पे देखिए यूआरडी परचेज पे एंटर कर लीजिए, बैलेंस लाइबिलिटी का इस पे हमें बुक करना होगा। बुक करने के लिए हम लोग यहीं पे जर्नल की एंट्री करेंगे, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन एडजस्टमेंट करने से पहले हम लोग एक बार देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन में एक और कहा था क्या, कि पेड द एंटायर अमाउंट चेक ऑन द सेम डे। सेम डे को हमने पेमेंट भी कर दिया पार्टी को, तो पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद ये एडजस्टमेंट की एंट्री कर लेते हैं। पार्टी को पेमेंट कर लेते हैं, अदिति मैन पावर को 20,000 रुपीज़ हमने उसको पे कर दिया। इनका हिसाब चुकता बैंक से पेमेंट कर देते हैं, चेक दिया है ना, एक्सिस बैंक, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, चेक नंबर है, अदिति मैन पावर के नाम पे चेक काट दिया, बिंग पेमेंट, ठीक है, कंप्लीट। तो ये हमने अदिति का हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन हमको पता है इसकी टैक्स लायबिलिटी मुझे को देनी है। तो आते हैं DOG2 पे, DOG2 शॉर्टकट तरीका इसी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, और यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। हम लोग इंक्रीज करनी है टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए परचेज फ्रॉम यूआरडी डीलर अपने आप आ गया। अब यहाँ पे एक LC करके एक लेज़र बनाएंगे। लेज़र किस चीज़ का बनाना है आप सभी को पता है, इनपुट GST RCM या फिर GST RCM भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसका हो जाएगा करंट एसेट, ठीक है, कंट्रोल A, कितना है 2700 रुपये। फिर इसके बाद क्रिएट करेंगे क्या, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट CGST, यहाँ पे रेट पकड़ा सकते हैं 9% है। कितनी वैल्यू थी, वैल्यू 15,000, कितना था 1350 रुपये। फिर क्रिएट हो जाएगा आउटपुट SGST, यहाँ आ गया, फिर 1350 रुपये। प्रोवाइड GST डिटेल देना चाहते हो दे दो। क्या है ये, आपकी टाइप ऑफ गुड्स है, सर्विस है, सर्विस है। टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज है ना, अंडर RCM, ठीक है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये हमने देखो लायबिलिटी अपनी इंक्रीज कर ली, तुरंत देखो यहाँ पे बैलेंस लायबिलिटी से ये शिफ्ट होकर के किसमें आ गया, आईटीसी बुक्ड हो गई। लायबिलिटी हमारी बुक हो गई। अब लायबिलिटी बुक हो गई तो अब जाके चेक करो, लायबिलिटी में आपका शो होना चाहिए, और यहाँ से देखिए रहा यूआरडी परचेज। अब यहाँ पे आइए, ठीक है, 1 अगस्त से 1/9, ठीक है। अब यहाँ पे लायबिलिटी में आपका शो करेगा, ये देखो रिवर्स चार्ज, अच्छा नहीं रिवर्स चार्ज में नहीं, RCM है, दिखना तो चाहिए भाई, देखते हैं। ऑर्बिट सॉल्यूशन है, यार इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था। लेकिन वो अनरजिस्टर्ड डीलर है ना, मे बी, हाँ अनरजिस्टर्ड डीलर के कारण ही नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि वो तो सेल तो है नहीं ना। तो सवाल उठता है किधर रिफ्लेक्ट करेगा, आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो बैलेंस शीट में आप देख लो, यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपकी इंक्रीज हो गई होगी CGST में, यहाँ पे ध्यान से देखो
₹1350 यहाँ सितंबर मंथ का दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री आपको यहाँ पे शो करने लगी। आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब इस लायबिलिटी का हम लोग पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए सबको पता है कहाँ पे जाना होगा, F5 में। ठीक है, अब पेमेंट करते हैं एज पर रूल। तो मैं एंट्री करके आपको दिखा दे रहा हूँ। हालांकि मेरा जो फिलहाल मेरा कंसोलिडेट रिपोर्ट के अनुसार तो मेरे को टैक्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरा इनपुट टैक्स ज़्यादा है, आउटपुट टैक्स कम है। लेकिन मैं चूंकि आपको एंट्री समझानी है कि उस आउटपुट लायबिलिटी का पेमेंट वेमेंट करके, तो यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ आपको। F5 में कर लीजिए और यहाँ पे दबाएंगे क्या, स्टैट्यूटरी पेमेंट एलटेस, जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं। कब से कब तक का, 1 अगस्त से, या सॉरी 1/9 से, ठीक है 2/9 कर देता हूँ। रेगुलर है कि रेसिपिएंट के एडवांस है, तो हम लोग रेसिपिएंट लायबिलिटी हम लोग जमा कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस वाला याद ही होगा आपको, सर्विसेज में अगर एडवांस लेते हैं तो उसकी भी जीएसटी हमें देनी पड़ती है। फिलहाल तो रेसिपिएंट लायबिलिटी हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या देना है हमको, आउटपुट सीजीएसटी पे करना है, कितना 1350, 1350। फिर डेबिट करेंगे, क्या देना है, आउटपुट सीजीएसटी के बाद आउटपुट एसजीएसटी पे करना है, कितना 1350 रुपये। हो गया। अब क्रेडिट हो जाएगा किससे, बैंक से पेमेंट कर दीजिए। बाकी पेमेंट वेमेंट का तरीका तो आपको मालूम ही है। ठीक है, जीएसटी किस नाम से नॉर्मली चेक काटते हैं, योर सेल्फ जीएसटी। ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे डिटेल तो भर दिया ना। अच्छा, मेन मोड ऑफ पेमेंट क्या है, चेक से दे रहे हैं, नेम ऑफ द बैंक एक्सिस बैंक। बाकी सीपीआई नंबर आप जनरेट करके डाल लोगे, मुझे पता है ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है। बीइंग टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना, बीइंग टैक्स लायबिलिटी। तो आरसीएम वाला जो टैक्स लायबिलिटी हमने पे कर दी रिवर्स चार्ज के तहत। अब सर टैक्स पे करने के बाद अब क्या करना है, अब सबको पता है आईटीसी भी लेनी है हमें। टैक्स पेमेंट करने के बाद हम लोग उसकी आईटीसी भी क्लेम करेंगे। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए ध्यान रखिएगा, अब जब आईटीसी क्लेम करेंगे तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी R2 में आपका यहाँ पे आईटीसी ये जो 27 रुपये है ये इसमें जुड़ जाना चाहिए, मतलब ये बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आईटीसी इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो आईटीसी इंक्रीज करने के लिए जो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप एल्ट जे दबा सकते हो, वहाँ पे भी जाके दबा सकते हो। आप सीधे सीधे जनरल में आइए, एल्ट जे दबाइए। एल्ट जे दबाने के बाद क्या है, यहाँ पे जीएसटी हो गया। अब क्या करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है हमें इनपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब यहाँ पे देखो किस केस में इंक्रीज कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है इसलिए इंक्रीज कर रहे हो। क्यों इंक्रीज कर रहे हो, तो हम लोग परचेज किए हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रहे, यहाँ पे इनपुट को डेबिट करिए, इनपुट मेरी बढ़ेगी, इनपुट सीजीएसटी वही पकड़ाइए 9%, 15,000 पे, कितना 1350 रुपये। फिर डेबिट करिए इनपुट एसजीएसटी 1350 रुपये। फिर क्रेडिट में वो जो आपने लेजर ओपन किया था उसे क्लोज कर दीजिए। कौन सा लेजर ओपन किया था हम लोग ने, जीएसटी आरसीएम करके, इनपुट जीएसटी आरसीएम, देखो नील हो गई। प्रोवाइड डिटेल यस, कब से 1 सितंबर से 30 सितंबर तो लेगा नहीं, तो मैं 2 सितंबर लिख देता हूँ। टाइप ऑफ इनपुट क्या है, सर्विस है। बीइंग इनपुट टैक्स इंक्रीज, कर लेता हूँ, ठीक है।
कंप्लीट। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस करो, बैलेंस शीट में आप जाके देख भी सकते हो। आईटीसी इंक्रीज हो गई होगी, इनपुट सी जीएसटी में देखो 1350 रुपये यहाँ सितंबर मंथ का आ गया। बस यही देखना है कि डिस्प्ले में यहाँ पे DOG 2 में यही दिक्कत है बस, यहाँ पे ना रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्शन तुरंत आना चाहिए बट नहीं आता है। खैर अच्छा नहीं, डेट देखते हैं। 2700 यहाँ पे दिख रहा है, वही दिखा रहा है आईटीसी बुक्ड है, आईटीसी लाइबिलिटी बुक्ड है दोनों। देखो यहाँ लाइबिलिटी एंड आईटीसी दोनों बुक्ड हो चुकी है। ऊपर देखो आ भी रहा है एलिजिबल CGST SGST, एलिजिबल आ गया, एलिजिबल स्टेट टैक्स, मतलब एलिजिबल का मतलब अब आईटीसी आप ले सकते हो इसका। टोटल एलिजिबल टैक्स कितना है? 2700 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों? तो उसमें सर पहले परचेज करेंगे, उसके बाद उसका पेमेंट करेंगे। हाँ, वो पेमेंट तो खैर पेमेंट पार्टी को जब करना हो तब करना, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन 3 एंट्री आपको और एडिशनल पास करना है। आरसीएम के लिए ध्यान रखिएगा, उसके बाद आईटीसी को, हाँ आपको वो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो हमने जो भी आरसीएम से परचेज किया ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, फिर लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, फिर इसके बाद अपनी आईटीसी इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा, समझे? यस सर। तो ये था आरसीएम। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अब इसी तरीके से कह रहा है क्या? अच्छा इसमें दिया है क्या प्रोसेस अमेंड किया है क्या मैंने? परचेज की एंट्री होगी ठीक है, पेमेंट की एंट्री होगी ठीक है, रेसिपिएंट लायबिलिटी सीधे पेमेंट करवा दिया मैंने। चलिए छोड़िए। अब देखिए रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स लेते हो तो अगेन ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। हेलो, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे दे रखा है अगेन। अब यहाँ पे बोल रखा है कि गुड्स परचेज करना है। 2 सितंबर 2017 को कंपनी परचेज 10 पीस लैपटॉप 32,000 फ्रॉम गुप्ता एंड सन्स हु इज एन अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर से फिर खरीदारी करनी है, अगेन वही एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहले तो ये परचेज की एंट्री होगी, सेकंड नंबर पे लायबिलिटी इंक्रीज करने की, लायबिलिटी का पेमेंट करने का, फिर आईटीसी क्लेम करने का। यू हैव टू कॉन्फ़िगर द क्रेडिटर लेजर, पहले तो क्रेडिटर का लेजर बन जाएगा, अनरजिस्टर्ड डीलर में बनाइएगा आप लोग। फिर ये परचेज की एंट्री भी हो जाएगी लैपटॉप परचेज की अनरजिस्टर्ड डीलर से। अब आपको पता है क्या करना है इसके बाद, लायबिलिटी इंक्रीज, पेमेंट एंड आईटीसी क्लेम। ठीक, मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बताऊँ, वो क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे है क्या कि कंपनी सोल्ड 10 पीस लैपटॉप 38,000 प्लस 18% जीएसटी एंड चार्ज क्या है? इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000 है ये, सॉरी 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज भी चार्ज कर रहा है। 18% जीएसटी लग रही है। आरकेडी के ग्रुप और रजिस्टर्ड डीलर ऑफ यूपी। Before passing the entry, you need to create the installation charge ledger and configure the same for GST. इसमें भी कोई खास तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये देखो वाउचर दिख रहा है, कर दो इसको सुशील, करके दिखा दो कि हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया हम लोग का जीएसटी ऑन टैली भी टॉपिक। यस सर।